Good morning, class fifth. Welcome to your English grammars class. We were on chapter number 8. Tenses पढ़ रहे थे हम और we have already discussed about the perfect tense, present perfect, past perfect, and future perfect. In yesterday class, we have discussed future perfect tense. So now let's start the class with the perfect continuous tense. ठीक है, हम perfect continuous tense पढ़ेंगे. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे present perfect continuous tense. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस. वी यूज दिस द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. यानी कि इसमें देखो, वाक्यों की पहचान तो ये होती है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं. अब आप कहोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आते थे, बट देयर इज अ डिफरेंस कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ पर कार्य का शुरू होना नहीं बताया गया होता है कि काम कब शुरू हो रहा है. जैसे वह अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क. तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन यहाँ पर कार्य कब से कर रहा है ये नहीं बताया गया होता. और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम कब शुरू हुआ है, और पास्ट में शुरू हुआ है ना, पहले शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन. तो तब इस इट मीन्स कि यहाँ पर कार्य का समय दिया गया होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है. तो देखो इट इज़ रेनिंग, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर यूज़ करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब. तो इट इज़ रेनिंग, इट मीन्स कि बारिश हो रही है, लेकिन कब से हो रही है, यहाँ पर दिया हुआ है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है. इस मीन्स यहाँ पर समय दिया गया है कि 1 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी, पास्ट में, भूतकाल में, लेकिन अभी तक चल रही है. तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. अब इसका नेगेटिव देखते हैं. देखिए इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है. हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है. तो ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंसेस ये इसमें क्लियर हो गए टेबल में. अब देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इनका सिंटैक्स है, क्या कैसे फॉर्म करते हैं. देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया नहीं हुआ, लेकिन हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया है, वर्ब, वो सॉरी सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैज़ बीन. और अगर सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वहाँ पर हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी विद सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, हैव बीन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और आई के साथ भी हैव लगाते हैं. ठीक है, तो अब जैसे ये है द अलार्म हैज़ बीन रिंगिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय से अलार्म बज रहा है. तो देखो कुछ समय से बज रहा है. यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है. फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं हम जबकि कार्य का होना निश्चित नहीं है कि कब से शुरू हुआ है, निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है. फॉर सम टाइम, सम टाइम का मतलब कुछ समय हुआ है. ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स. तो देखो ही क्या है, सब्जेक्ट लगाया, सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज़ बीन लगाया. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्विम का स्विमिंग हो गया. फॉर लगाया क्योंकि 2 आवर्स निश्चित समय नहीं है इसलिए फॉर लगाया है. अगर निश्चित समय होता तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करते. ठीक है, ये मेन चीज़ होती है. इसके अलावा देखिए नेगेटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वही चीज़, फिर बीन. देखो यहाँ पर नॉट नहीं दिया हुआ है, जबकि नॉट होना चाहिए था ना. यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है, यहाँ पर नॉट आएगा. हैव के बाद यहाँ पर नॉट आएगा, हैव के बाद यहाँ पर क्या आएगा, नॉट. फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ठीक है, दिस ये मिस्टेक है, इसको अपनी उसमें करेक्ट कर लीजिएगा बुक में कि हैव के बाद नॉट आएगा. नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम. जैसे आई हैव नॉट बीन गोइंग ऑन अ वॉक सिंस ट्यूसडे. अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव नॉट क्योंकि आई के साथ हम हैव नॉट्स हैव लगाएंगे. ठीक है,
नॉट बीइंग गोइंग ऑन अ वॉक सिंस ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे से वॉक पर नहीं जा रहा हूँ। तो देखो ट्यूसडे फिक्स समय बताया गया है, निश्चित समय है कि ट्यूसडे से नहीं जा रहा हूँ। पिछले उससे ट्यूसडे की बात हो रही है जब पास्ट में शुरू हुआ है। तो मैं ट्यूसडे से वॉक पर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस यूज किया है। ठीक है। शी हैज़ नॉट बीन गेटिंग अप अर्ली सिंस मे, यानी कि वो मई से जल्दी नहीं उठ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ नॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैज़ के बाद नॉट, बीन, गेटिंग अप, गेटिंग अप मतलब जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली जल्दी उठना, सिंस मे यानी कि महीने का नाम दिया हुआ इसलिए हमने सिंस लगाया है। अगर यहाँ पर होता सिंस अर्ली फ्यू डेज, तो फ्यू डेज के लिए हम फॉर लगाते। ठीक है। ऐसे ही आप देखो इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव है देखो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मंथ्स, क्या तुम महीनों से मेरा इंतजार कर रहे हो। तो हैव हमने पहले लगाया है जैसे यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि महीनों, कौन से महीने, कितने महीने, इसलिए। ठीक है। ये निश्चित समय नहीं है। हैज शी बीन कुकिंग सिंस नून, क्या वह दोपहर से पका रही है। तो दोपहर मतलब निश्चित समय दिया हुआ है कि दोपहर, तो यहाँ पर सिंस आएगा। ठीक है। तो इसकी आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा चैप्टर की, और ये जो मैंने आज कराया है ना, इसको बार बार वीडियो को देखेंगे और पूरी एक्सरसाइज को समझेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आगे के टेंसेस हम कंटिन्यू करेंगे।